नमस्कार, गुड मॉर्निंग दगड़ियों। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह इधर टहलने के लिए आया था और बहुत जल्दी मेरे चैनल पे ये आज का जो मैंने इन्वायरमेंट शूट किया है अपने आसपास का, उसका ब्लॉग भी आप लोगों तक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो दगड़ियों, इतने अच्छे इन्वायरमेंट में जब आया था घूमने के लिए तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ कुछ बात ही कर लिया जाए। यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा था, सुबह सुबह का टाइम है। धूप तो काफ़ी अच्छी लगी है आज। आसपास गांव में आप देख सकते हो, मेरे इस साइड में भी काफ़ी अच्छी धूप लगी है और कुछ दिनों से बारिश हो रही थी कंटिन्यू, तो बाहर निकल नहीं रहे थे। तो और कुछ एक्टिविटी हम जब ऐसे करते भी नहीं है तो यार ब्लॉग भी थोड़ा लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग लाने के लिए भी कंटेंट होना काफ़ी ज़रूरी है और जब भाई कंटेंट रहेगा ही नहीं तो आप समझ सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं पहाड़ों से रिलेटिव जानकारियाँ आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। ठीक है। जो भी मेरे को लगता है कि आपको पता नहीं होगा, और अगर पता होगा भी कुछ कुछ भाइयों को, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उन सब का एक मकसद पहाड़ से जुड़ा हुआ ज़रूर रहता है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मेरे चैनल का ही नाम है पहाड़ तक, तो मैं पहाड़ों से रिलेटिव जानकारियाँ ही आपको बताता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। मतलब अगर 100 जानकारियाँ दूँ तो उसमें से लगभग लगभग ज़्यादातर जानकारियाँ जो है पहाड़ों से रिलेटिव रहती है। तो आज भी एक टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। आपके लिए ये जानकारियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है। और काफ़ी नॉलेज भी आपको मिलेगा, काफ़ी आपको पता भी चलेगा अगर इस बारे में आपको अभी भी पता नहीं है तो। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, आजकल जो है अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस उत्तराखंड में चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ठीक है। खूब हल्ला हो रहा है और बहुत सारा जो प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। और ये सब जो है बहुत अच्छा एफर्ट है जनता का। इस बार लगता है कि इस बार जो है अंकिता भंडारी के जो भी गुनहगार है वो अपने अ, अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो उम्मीद है हमको अंकिता भंडारी को जरूर न्याय मिलेगा इस बारे में। ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप बात करते हैं कि अंकिता भंडारी का जो 3-4 दिन केस घुमा। ठीक है। 18 तारीख से आई थिंक 22 तारीख तक, मेरे को सही सही जानकारी नहीं है, लेकिन शायद 22 तारीख तक जो ये 3-4 दिन बर्बाद हुए और बॉडी रिकवर नहीं हो पाई, तो उसके बीच जो है सीधा और सीधा जो हाथ था वो था पटवारी का। ठीक है। तो इसी के बारे में आज मैं विवेचना करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा ये पटवारी आखिर होती क्या है और ये राजस्व पुलिस जो होती है ये होती क्या है। ठीक है। तो पूरे ब्लॉग को देखिए, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मेरे इस चैनल से, इस वीडियो से आज मिल जाएगी। अब दोस्तों, पूरे भारत में पुलिस एक्ट जैसा कि मालूम है, आप सबको भी मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। 1861 में अंग्रेज़ों ने एक पुलिस एक्ट लागू किया था। ठीक है। पुलिस का मतलब यही था कि जहाँ भी अपराध हो और इस प्रकार की वारदातें हो तो उनको रोकने के लिए और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस एक्ट अंग्रेज़ लाए थे। ठीक है। लेकिन पुलिस एक्ट में क्या हो गया कि जो उस टाइम दूर दराज के गांव थे, जैसा कि उत्तराखंड के बहुत दूर दराज के पहाड़ी गांव होते हैं। ठीक है। और दूर दराज तो थे ही, पहाड़ों में थे और बहुत कम जनसंख्या थी वहाँ, और बहुत से कारण थे, लेकिन मेन कारण ये था कि इन इलाकों में अपराध बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो जब भाई अपराधी नहीं होते तो पुलिस का यहाँ क्या काम था, कुछ भी काम नहीं था। ठीक है। हम भी ये समझ सकते हैं, जब यहाँ अपराधी नहीं हो रहे तो भाई पुलिस स्टेशन खोल के पुलिस वालों को ड्यूटी दे के क्या फ़ायदा, पर सरकार का पैसा बर्बाद होगा। तो यही सोच के अंग्रेज़ों ने भी यहाँ जो है पुलिस स्टेशन नहीं बनाया था। तो ये, लेकिन इन जगहों से भी कर तो वसूल किया जाता था। ठीक है। टैक्स वसूल तो होता था। टैक्स वसूल के लिए राजस्व पुलिस यहाँ थी। राजस्व पुलिस और जो आम पुलिस है उसमें मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। राजस्व पुलिस होती है जैसे लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, कानून गुरु हो गया, नायक तहसीलदार हो गया, तहसीलदार हो गया, ये लोग जो है राजस्व पुलिस में आते हैं। ठीक है। इनको आप बिना वर्दी की पुलिस भी कह सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे इलाका भी जो जो हमारा गांव है ग्राम खौर, ये भी जो है राजस्व पुलिस में आता है। तो हमारा जो हेड हो गया यहाँ पुलिस का वो पटवारी हो गया। ठीक है।
ठीक है। तो आप समझ गए होंगे समझ रहे हो? पुलिस और आम पुलिस में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सोच के अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ राजस्व पुलिस को ही बोला कि यार यहाँ अपराध उपराध तो होते नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ वारदात होती है तो आप लोग ही इसे संभाल लेना। तो यही जो है प्रथा चली आ रही थी पहले से, और उस टाइम तक ये चीज़ ठीक भी था, समझ में भी आता था कि यार चलो ठीक है, कोई नया अपराध नहीं हो रहे तो यहाँ पुलिस का क्या काम है। लेकिन अब बात करता हूँ मैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम में जो हिमालय के स्टेट हैं भारत में 9 स्टेट हैं, ठीक है, जिसमें हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। अगर मैं कोई स्टेट भूल गया होगा तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 9 राज्य हैं, ठीक है, जो हिमालय प्रदेश में आते हैं। और इन 9 के 9 राज्यों का जो NCRB 2020 का क्राइम डाटा है वो देख के आप बिल्कुल चौंक जाओगे, ठीक है। तो NCRB के अनुसार जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, तो ये आंकड़ा जारी करता है सब केसों को देख के। तो उसके मुताबिक जो है उत्तरांचल में 2020 में कुल केस जो है 57,332 केस रजिस्टर हुए हैं, यानी कि दर्ज हुए हैं, ठीक है, जो कि इन 9 राज्यों में नंबर 1 पे है। अब आप यकीन नहीं करोगे, अगर थोड़ा विस्तार में जाया जाए तो अगर उत्तराखंड में मर्डर केस की अगर बात करूं मैं, 160 मर्डर दर्ज हुए, 487 रेप के केस दर्ज हुए, ह्यूमन अगेंस्ट क्राइम 2846 केस दर्ज हुए। और तो और भाई साइबर क्राइम जो कि आजकल लेटेस्ट चला है, उसके भी यहाँ जो है 243 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं 2020 के रिपोर्ट के अनुसार। मैं ये डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इन 9 के 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे है, ठीक है। जबकि एक और चौंकाने वाली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, 2016 में ये सिर्फ 16,000 केस थे। आप समझ सकते हो पिछले 4 साल में जो है 3 गुना से ज़्यादा केस बढ़े हैं। तो कितनी तेज़ी से रफ्तार बढ़ रहा है हमारी देवभूमि में, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, ठीक है। इस बारे में ज़रूर मंथन करें और क्राइम को भाई कैसे रोका जाए अपने स्तर पे ज़रूर प्रयासरत रहे। अब दोस्तों आंकड़े तो मैंने आपको बता दिए, ये भी बता दिया कि 9 के 9 जो हमारे हिमालय के स्टेट है उनमें सबसे ज़्यादा क्राइम उत्तराखंड में है। और एक चौंकाने वाली बात और एक आपको बता दूं मैं, पूरे भारत में एक और एक स्टेट ऐसा है उत्तराखंड जहां 61% भूभाग पे राजस्व पुलिस का कब्जा है। आप समझ सकते हो 61% पे। वाह तो ये मोदी जी बहुत वाह चौंकाने वाला है। वाह। अब ऐसा नहीं है कि जनता को ये पहले समझ में नहीं आया, ये अंकिता मर्डर केस के बाद ही समझ में नहीं आ रहा है, पहले भी जनता ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है। अब एक और चौंकाने वाली बात करता हूं मैं, इसमें आप समझ सकते हो कि नेताओं की वोट की राजनीति कैसी होती है। एक याचिका की सुनवाई पर, ठीक है, 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अब क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो ये राजस्व पुलिस को हटा के रेगुलर पुलिस को यहाँ जो है तैनात किया जाए, ठीक है। ये आदेश दिया था उत्तराखंड सरकार को। लेकिन हैरानी होगी आपको, उत्तराखंड सरकार इस मामले को हाई कोर्ट में लेके गई और वो याचिका वो सुनवाई अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका कोई भी अभी तक फैसला नहीं आया है। तो उत्तराखंड सरकार भी नहीं चाहती थी, उन्होंने रीजन ये दिया कि अब भाई हमारे लोगों को तो राजस्व पुलिस का आदत पड़ गई है, राजस्व पुलिस के साथ काम करते हुए आ रहे हैं और वो तो राजस्व पुलिस ही चाहते हैं। जबकि ये लोग नहीं चाहते थे, ये चाह रही थी सरकारें, ठीक है, जिनको वोट की राजनीति करनी है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों जब उत्तराखंड में खाली और खाली 9 हिमालय स्टेटों में से उत्तराखंड में राजस्व पुलिस आज भी है, ठीक है, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है भाई, ठीक है। जब कोई भी मामला राजस्व पुलिस में निपट ही नहीं सकता, उसकी आज के टाइम में राजस्व पुलिस उसको क्लियर नहीं कर सकती। अब भाई कोई मर्डर कर रहा है खूंखार हथियार लेके, तो राजस्व पुलिस क्या करेगी भाई, उनके पास तो हथियार ही नहीं है। साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम में राजस्व पुलिस क्या करेगी भाई, साइंटिफिक एविडेंस तो उनके बारे में उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है भाई। उनका तो ये अतिरिक्त काम है, उनका काम मेन काम तो उनका कर वसूल करना है। पुलिस का काम थोड़ी है उनका, ना उनकी ट्रेनिंग है, ठीक है, ना उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं। अब रेप हो रहा है तो उनको क्या पता भाई कि कौन क्या करना है, कौन सा सैंपल लेना है, क्या क्या करना है। ऐसे वो लिपापोती कर देते हैं
8-10 दिन हो जाते हैं, तब तो रेगुलर पुलिस में भी मामला जाएगा तो भाई केस बहुत ढीला पड़ जाता है, अपराधियों को बचने की पूरा टाइम मिल जाता है। तो आप समझ सकते हो इस प्रकार का शासन, इस प्रकार का कानून इस टाइम जो है उत्तराखंड में चल रहा है। और अक्सर ये देखा गया है कि राजस्व पुलिस से कोई भी केस अगर लूज होता है तो उनके पास उनको जवाब देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा बोल देते हैं भाई कि हमारे पास जो है ये अतिरिक्त भार है। आप यही केस लीजिए अंकिता भंडारी वाला, वहाँ का जो पटवारी है उसने पहले भी अपील की थी सरकार से कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा काम क्यों दे रहे हो पुलिस का, हमको तो कुछ पता ही नहीं है क्राइमों के बारे में, तो हम क्या उनकी पड़ताल करेंगे। और भाई बात भी सही है, ठीक है। तो ये हाल है दोस्तों उत्तराखंड का। डाटा मैंने आप लोगों के साथ रख दिया है, आप लोगों के समक्ष रख दिया है, और स्थिति आप लोगों को मैंने रूबरू करा दिया है उत्तराखंड की स्थिति से आज के टाइम की। और इस स्थिति में हम चाहते हैं कि भाई किसी के साथ कोई केस ना हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो भाई अंधा अंधा चल के अंधा अगर हम आंखें बंद करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं पे तो गिर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, और ये क्राइम डाटा मैंने आपके पास रख दिया है, ठीक है। लॉ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है। तो भाई कैसा क्राइम कम होगा, और इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है देवभूमि में, जहाँ की आप लगा सकते हो कि 487 केस रेप के है भाई, ठीक है। तो देवभूमि में और 487 केस रेप के आ रहे हैं, आप समझ सकते हो कितने दानव फैल गए हैं हमारी देवभूमि में। तो अभी भी सोचें, इतना ज़्यादा क्राइम अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि हिमालय के 9 स्टेटों में नंबर 1 पे उत्तराखंड जरूर आ गया है, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करोगे और आप लोग जागरूक रहोगे तो भाई ये नंबर 1 का जो दर्जा हमको चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल हटना चाहिए और जल्दी हट जाएगा। तो जागरूक बने, ठीक है। सरकार से अपील करें और जानकारी रखें, ठीक है। अपने आसपास में कुछ भी ऐसे राक्षस पल रहे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं, ठीक है। और यकीन मानिए वो ऊपर वाला जरूर आपके साथ इंसाफ करेगा, ठीक है। किसी की साजिशों से, किसी के कर्मों की सज़ा किसी दूसरे को नहीं मिलती है, ये जो है फैक्ट है। कानून पे भरोसा रखिए, ठीक है। और अपराधों को जो है छुपाएं मत, बिल्कुल भी मत छुपाएं, किसी भी डर से न छुपाएं। मैं हर यूथ को ये बोलना चाहता हूँ, किसी भी डर से इन अपराधियों को आप पनाह न दें, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर हुए अपराध को छुपा दिया तो ये खूंखार अपराधी जो है जरूर किसी दूसरे को अपना शिकार बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी, मेरा ये कहना अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए आते हो तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो मोटिवेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जो भी मैंने, अगर आपको कोई गलत जानकारी दी हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि इतना ज्ञाता तो मैं भी नहीं हूँ। इधर उधर पढ़ के, इधर उधर देख के, इधर उधर से सुन के ही मैंने आपसे साझा की है, ठीक है। तो कोई भी गलती हो तो माफ़ करना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरी गलती सुधारना। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय दगड़ियों।